हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल के यू पाठशाला। तो इस वीडियो में मैं आपको यूटेट का प्रीवियस पेपर कराऊंगी। ये जो पेपर है आपका 2021 का है और इसमें मैं आपको पेपर 2 की हिंदी के 30 क्वेश्चन कराऊंगी। ठीक है, जो हिंदी में प्रीवियस पेपर थे आपके 30 क्वेश्चन आए थे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कराऊंगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया है इसमें, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों में पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पद में कौन सा छंद है? ऑप्शन ए रौला, हरिगीतिका, बरबे या दोहा। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा दोहा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वाक्यांश के लिए एक शब्द से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो, अमानुषिक, जो कम खर्च करने वाला हो, अपव्ययी, जिसका इलाज कठिन हो, दुस्साध्य, जो कुछ नहीं जानता हो, अज्ञ। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। जो कम खर्च करने वाला होता है उसको हम अपव्ययी नहीं कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मितव्ययी कहते हैं। ठीक है, मितव्ययी। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम मितव्ययी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप में उसका क्रिया अथवा दूसरे के साथ संबंध सूचित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन ए लिंग, कारक, क्रिया या वाच्य। तो ऑप्शन बी कारक इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अर्जन सहज स्वाभाविक होता है, प्रयासपूर्ण होता है, शिक्षक की उपस्थिति की मांग करता है, भाषा की कक्षा में ही संभव है। तो भाषा अर्जन जो होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन जो होता है, वो क्या होता है? स्वाभाविक होता है। वो क्या करते हैं हम किसी के भी थ्रू सीख जाते हैं। मतलब हम जैसे बच्चा पैदा होते होते लैंग्वेज एक्वायर करता है, अपनी मदर टंग को एक्वायर करता है। वो जैसा अपने मम्मी पापा या फैमिली के मेम्बर को सुनते हुए देखता है, वैसी लैंग्वेज क्या करता है? एक्वायर कर लेता है। ठीक है, तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अर्जन होती है वो क्या होती है? सहज और स्वाभाविक होती है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि और रचना का कौन सा जोड़ा असंगत है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तुलसीदास, सूरदास साहित्य लहरी, मैथिली शरण गुप्त, प्रिय प्रवास, जयशंकर प्रसाद आंसू। तो ऑप्शन सी इसका सही है, मैथिली शरण गुप्त प्रियवास। ये क्या है? जोड़ा क्या है? असंगत है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यायवाची की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? कुबेर, मधुआ, अमृत, सुधा, कमल, तामरस, कपड़ा, अंबर। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, कुबेर। मधुआ क्या है? पर्यायवाची की दृष्टि से क्या है? असंगत युग्म है। ठीक है, फिर उसके बाद विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, सुनो वह गा रही है, मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं, वाह तुम्हारा क्या कहना, राम, मोहन, सुरेश और श्यामधर चले गए। तो हमें अशुद्ध किससे? विराम चिन्ह की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य देखना है। तो जो 37 का है वो कौन सा से हो जाएगा? आपका डी से हो जाएगा, मैं मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट है, वीणा पाणी में समास है। ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी कर्मधारय समाज, ऑप्शन सी द्विगु समाज, ऑप्शन डी बहुब्रीहि समाज। तो इसमें कौन सा समाज है? बहुब्रीहि समाज है। किसमें? वीणा पाणी में। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ऑप्शन ए उद्गम, अत्युक्ति, पराक्रम या भिक्षुक। तो 39 का आपका डी से हो जाएगा, भिक्षुक। उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े होंगे। उपसर्ग क्या होता है? शब्द से पहले लगता है और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के बाद में लगता है। ठीक है, तो अगर हम उद्गम को तोड़ते हैं तो उद धन गम बन जाता है। ठीक है, अगर भिक्षुक को तोड़ेंगे, पराक्रम को तोड़ते हैं तो परा धन क्रम बनेगा। ऐसे ही भिक्षुक को हम नहीं तोड़ सकते। भिक्षुक एक शब्द, पूरा शब्द है, उसमें कोई उपसर्ग नहीं लगा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकांक्षा, योग्यता और क्रम निम्न में किसकी विशेषता है? ऑप्शन ए शब्द, वर्ण, पद, वाक्य। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, वाक्य। ठीक है, फिर इसमें एक गद्यांश दिया गया है। बोला निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 41 से 44 तक के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन करना है। तो ये क्या है?
गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। ये गद्यांश दिया है, इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, पहला है भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है, ठीक है। भारत में शिक्षित व्यक्ति की क्या पहचान है, तो हमें पैराग्राफ पढ़ के बताना है कि इसमें भारत में जो शिक्षित व्यक्ति है उसकी क्या पहचान है। पूर्ण रूप से शिक्षित, अंग्रेजी में निपुण, अपनी मातृभाषा में दक्ष या अनेक भाषाओं का ज्ञात। तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अंग्रेजी में निपुण, ठीक है। ये भारत में शिक्षित व्यक्ति की पहचान है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय भाषाओं के साहित्य के प्रति समाज के किस वर्ग में अरुचि की भावना है। अशिक्षित वर्ग, कमजोर वर्ग, अत्यंत सुशिक्षित वर्ग या धनी वर्ग। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा अत्यंत सुशिक्षित वर्ग, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इस गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा शिक्षित मनुष्य का महत्व, भाषा का ज्ञान, मातृभाषा का महत्व या शिक्षित समुदाय। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा मातृभाषा का ज्ञान, महत्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समाज की वास्तविकता किस भाषा में सर्वाधिक सही ढंग से व्यक्त हो सकती है। विदेशी भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा या उस समाज की अपनी भाषा। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा उस समाज की अपनी भाषा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वामी विट्ठलनाथ द्वारा स्थापित अष्टछाप में कौन सी कवि सम्मिलित नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हैं नंददास, छती स्वामी, परमानंद दास या हित हरिवंश। तो ऑप्शन डी इसका से हो जाएगा हित हरिवंश। फिर निम्न में तद्भव शब्द है घोड़ा, भक्त, चौकी या सलाका। तो 46 का आपका डी से हो जाएगा सलाका। फिर वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आनुषंगिक, लब्ध, प्रतिष्ठित, त्रिवार्षिक या गोपित। तो 47 का आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा आनुषंगिक, ठीक है। फिर निम्न में कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है। स्वेद, विषाद, अक्षु, कंप। तो 48 का आपका बी से हो जाएगा विषाद, जो है सात्विक अनुभव नहीं है। फिर बीती विवाह वरी जाग श्री अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी में प्रयुक्त अलंकार है। तो ऑप्शन दिए गए हैं यमक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार या दीपक। तो ऑप्शन 20 का से हो जाएगा रूपक अलंकार। अब निर्देश दिया गया है निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों प्रश्न संख्या 50 से 53 के सर्वाधिक उचित उत्तर वाले विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। तो ये पद्यांश दिया गया है यहाँ से यहाँ तक का, इसे पढ़ लेंगे। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन दिया गया है अमावस की रात में आकाश क्या उगलता सा प्रतीत हो रहा है। घनघोर अंधेरा, काले बादल, कालिमा से युक्त रात्रि या घनघोर वर्षा। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा घनघोर अंधेरा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके मन में बार बार हार जाने का भय उत्पन्न हो रहा था। रावण, राम, मेघनाथ या लक्ष्मण। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा राम। फिर बोलता है पद्यांश में आया अयुक्त लक्ष्य में अयुक्त शब्द किस संख्या का बोध कराता है। 5 लाख, 10 लाख, 5000 या 10,000। तो ऑप्शन डी इसका सही है 10,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अम्बुदी का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन ए बादल, सागर, समीर या कमल। तो सागर इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे और उसके सम्मुख अर्थ का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया आंखें बिछाना, बहुत स्वागत करना, ठीक है। कमर कसना, पूरी तरह तैयार होना, ठीक है। गांठ बांधना, दुखी होना। तो ये ऑप्शन गलत है। ये क्या हुआ है मुहावरे और उसके सम्मुख जो अर्थ है उसका युग्म क्या है, ये गलत है। गांठ बांधना, दुखी होना नहीं होता है। फिर नेक्स्ट दिया गया घर में गंगा बहना, बिना यत्न के इच्छित वस्तु का मिलना। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी शुभ कार्य को विधि विधान से करना क्या कहलाता है। प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्राण। तो ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुष्ठान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भाषा में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए वर्तनी की अशुद्धि के बिना लिखने की क्षमता का आकलन, भाषा के व्याकरण का आकलन करना, भाषा के मौखिक एवं लिखित रूपों के प्रयोग की क्षमता का आकलन, पढ़कर समझने की क्षमता का आकलन। तो ऑप्शन सी इसका से हो जाएगा भाषा के मौलिक एवं लिखित रूपों के प्रयोगों की क्षमता का आकलन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
निम्नलिखित में से कौन सा स्वरागम उच्चारण दोष का उदाहरण है? ऑप्शन ए अमृत को अमृत कहना, क्षत्रिय को छत्री कहना, वृषदेंद्र को वजेंद्र कहना, स्नान को स्नान कहना। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे की समझ एवं भाषा के संबंध में गलत तथ्य है। बच्चे विद्यालय आने से पहले भाषा के माध्यम से दुनिया को महसूस कर रहे होते हैं। बच्चे भाषा सीखते नहीं अपितु दिमाग में रचते हैं। और फिर ऑप्शन नेक्स्ट है, 6 वर्ष के बच्चे की भाषा भी बहुत जटिल हो सकती है, उसके पास अपनी भाषाई संरचना एवं व्याकरण है। बच्चे समझ बनाने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए उनमें एक से अधिक भाषा सीखने की कठिनाई होती है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, फिर बोला है भाषा के संदर्भ में कौशल के कितने आयाम निर्धारित किए गए हैं? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी भाषा मध्य भारतीय आर्य भाषा काल की नहीं है? तो अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या संस्कृत? तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा संस्कृत। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें।